शिवलिंग, किंगडम प्रॉपर्टीज ऑफ शिवलिंग। शिवलिंग के राजसी गुण। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी चारों वेदों से प्राचीन वेद, चारों वेदों से सर्वश्रेष्ठ वेद, अलिखित वेद, गुप्त वेद, रतनवेद की रतनवाणी से ली गई है। दोस्तों, रतनवेद की रतनवाणी जितनी पौराणिक है उतनी ही आधुनिक है। रतनवेद की रतनवाणी सुनने से ही मानव का निर्माण होता है, मानव संपन्न होता है। आइए सुनते हैं रतनवेद की रतनवाणी। शिवलिंग के रहस्य गुण, किंगडम प्रॉपर्टीज ऑफ शिवलिंग। दोस्तों, शिवलिंग के अंदर एक अनोखा रत्न पाया जाता है। शिवलिंग का एक ऐसा रूप हमें मिलता है जिसको मानव ने समझा, अपने पास रखा और उसकी शक्ति का इस्तेमाल किया। जिस मानव ने ये किया वही मानव राजा कहलाया, महाराजा कहलाया। इसके अलावा दोस्तों बाकी तो जनता कहलाई, प्रजा कहलाई। दोस्तों, शिवलिंग का एक अनोखा गुण, जिसे जिस मानव ने समझा वही मानव धनवान बना, फिर राजा बना और फिर महाराजा बना। आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा कौन सा गुण है। दोस्तों, पिछले 100 सालों से पहले के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं संसार में, XYZ, वो सब शिवलिंग की इस शक्ति का इस्तेमाल करते थे, तभी वो राजा महाराजा बन पाए, वरना वो राजा महाराजा ही नहीं बन पाते। हाँ दोस्तों, राजा महाराजाओं के पास 2-3 चीजें होती है, खूब सारी ताकत होती है। सबसे पहले तो आप यही कहोगे वो ताकतवर होता है, पर वो ताकत आती किसके दम पे है? जो उसके पास ताकत होती है, जो सैनिक होते हैं, जो आदमी उसके लिए काम करते हैं, उन आदमियों को वो किसके दम पर रखता है? वो धन के दम पर रखता है। दोस्तों, धन। और दोस्तों, एक राजा धन को पहचानना जानता था। धन क्या है? दोस्तों, सोना धन है। सोने के अलावा और कोई धन ही नहीं होता। दोस्तों, धन है तो वो सोना है। और सोने को पहचानने के लिए शिवलिंग अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, जिस मानव ने सोने की पहचान करनी सीखी, वही मानव सोने का संग्रह कर पाया और उसी सोने के दम पर मानव ने एक फौज तैयार करी और उसी फौज के दम पर मानव राजा बना, महाराजा बना। नहीं तो धनवान तो व्यक्ति कहलाया ही अपने क्षेत्र का, अपने समय का। हाँ दोस्त, जिसने भी इस शक्ति का इस्तेमाल किया, और आज भी यह नहीं है कि वो शक्ति खत्म हो गई है, नॉट। आज भी वो शिवलिंग की शक्ति कायम है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। सोने को पहचानने की शक्ति मात्र शिवलिंग में है। हाँ दोस्तों, शिवलिंग के अंदर एक बहुत ही पूजनीय पत्थर पाया जाता है जिसे शालिग्राम का नाम दिया गया है। हाँ दोस्तों, शिवलिंग का ये रूप शालिग्राम
विष्णु का प्रतीक बताया जाता है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनके अंदर जो मूर्तियां स्थापित हैं विष्णु की या किसी अन्य प्राचीन देवता की, वो शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। सबसे पवित्र पत्थर माना गया दोस्तों शालिग्राम। दोस्तों, रत्न जगत के लोग इसे बेसेनाइट के नाम से जानते हैं। जो जैमोलॉजिस्ट हैं इस पत्थर को, इस शिवलिंग को बेसेनाइट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जितने भी संप्रदाय हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी देश हैं उनके अंदर चाहे किसी भी धर्म के लोग बाग रह रहे हैं, चाहे किसी भी भाषा भाषी के लोग रह रहे हैं, उसके अंदर जितने भी सोने का कारोबार करने वाले हैं वो भी शिवलिंग की शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस पत्थर को टच स्टोन के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान में दोस्तों इसे कसौटी के नाम से जाना जाता है। कसौटी, जिस पे सोना घिसा जाता है। दोस्तों, इस शिवलिंग की एक खासियत है, बस ये सोने के कण को पकड़ता है और किसी धातु के कण को नहीं पकड़ता दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस पे घिसने के बाद जब आप हाथ से उस पत्थर पे सोने की दी गई स्क्रैच को हटाने की कोशिश करोगे तो वो हटेगी नहीं। तांबे की, पीतल की या और कोई पीली धातु की आप स्क्रैच दीजिए कसौटी पे, और जैसे ही आप उसे हाथ से रगड़ोगे अपने अंगूठे से तो वो मिट जाएगी। पर सोने की जो स्क्रैच है, सोने का जो कस है कसौटी के ऊपर, वो कभी नहीं मिटता दोस्तों, मिटाने से नहीं मिटता। दोस्तों, शिवलिंग की ये खूबी है, खासकर बेसेनाइट नाम का जो शिवलिंग पाया जाता है, कसौटी नाम का जो शिवलिंग पाया जाता है, शालिग्राम नाम का जो शिवलिंग पाया जाता है। जिस जिस व्यक्ति ने शालिग्राम को अपने पास रखा, उसकी शक्ति का इस्तेमाल किया, वही व्यक्ति सोने को प्राप्त कर पाया, सोने का संग्रह कर पाया दोस्तों। तभी वो धनवान बन पाया और तभी वो ताकत खड़ी कर पाया। और जब खूब सारी ताकत होगी तो वो राजा बना और फिर वो महाराजा बना। हाँ दोस्तों, जिस महाराजा को शिवलिंग के इस गुण का ज्ञान नहीं था, इस ताकत का आभास नहीं था, या इस शक्ति का वो अगर इस्तेमाल नहीं करता था, तो वो दोस्तों इतिहास के गर्त के पन्नों में मिल चुका है। उसका कोई उल्लेख नहीं है कहने को वो राजा बना था उस टाइम पे, परंतु वो मटिया में हिट हो गया है। संसार के जितने भी प्रसिद्ध राजा महाराजा हैं, या आज भी आप अफ्रीका के जंगलों में चले जाओ, वहाँ पे जो आपको कबीले मिलेंगे, कबीलों के अंदर सरदार होगा या पुरोहित होगा, उसके पास भी आपको कसौटी या शालिग्राम नाम का शिवलिंग जरूर मिलेगा उसके पास। और वो जब भी सोने की परख करेगा उस पर घिस के करेगा। ये शिवलिंग की एक बेसिक पहचान है, और कोई ऐसा पत्थर ही नहीं बनाया धरती मान जिससे सोने की पहचान करी जा सके। तो दोस्तों, मानव ने जो सबसे पहले पत्थर खोजा था, रत्न खोजा था, वो शिवलिंग था। और जो सबसे पहले धातु खोजी थी, सोना नाम की धातु मानव ने सबसे पहले प्राप्त की थी। उस धातु की जांच परख भी मानव ने शिवलिंग के माध्यम से करनी जानी। जिस मानव ने इस गुण को जाना, इस शक्ति को पहचाना, वही मानव राजा बना दोस्तों, महाराजा बना। यही है दोस्तों।
राजा महाराजा बनने की कहानी, और कोई कहानी नहीं है दोस्तों। कितना भी इतिहास उठा लो आप, राजा के पास एक ताकत होती है, वो ताकत वो किसके बल पे खड़ी करता है? वो धन के बल पे। धन क्या है? धन सोना है, हीरे जवाहरात है, और कुछ नहीं है दोस्तों। अनाज धन नहीं है, कभी आप अनाज धन समझते हो, नोट। अनाज तो एक भोजन है जिसका संग्रह नहीं किया जा सकता 2-3 साल के लिए। 2-3 साल आप अनाज का संग्रह करो, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, तो कहाँ धन है वो? धन तो उसे बोला जाता है जो लाखों करोड़ों सालों तक भी नष्ट ना हो, उसे धन कहा जाता है दोस्तों। जो नष्ट हो जाता है वो धन नहीं होता। और सोना और हीरे जवाहरात यही धन है दोस्तों। जिसे जिस मानव ने समझा वही मानव धनवान बना, फिर राजा बना, और फिर महाराजा बना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगली वीडियो में जानेंगे शिवलिंग के राजनीतिक गुण, पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ शिवलिंग। राजनीति, जो आज हम राजनीति देखते हैं दोस्तों, इसके जन्म में जो ये आज की आप राजनीति देखते हो, इस राजनीति को पैदा करने में शिवलिंग की क्या भूमिका रही है, यही बात हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। रत्नवेद की रत्नवाणी सुनने के लिए आपको केवल मेरा YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। अच्छा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। मेरे दोस्त, अगर आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पूरा परिचय देना ही होगा। आप अपना पूरा नाम, अपना पूरा पता, अपनी उम्र, अपने 2 टेलीफोन नंबर, अपनी एक सेल्फी या फ़ोटो, आप अपनी ये सामान्य जानकारी मुझे टेलीग्राम, सिग्नल, मैसेज या व्हाट्सएप द्वारा मेरे फ़ोन नंबर 9643776996 पर भेजकर ही आप मुझसे निःशुल्क बाधा रहित संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। शिवलिंग, किंगडम प्रॉपर्टीज ऑफ शिवलिंग, शिवलिंग के राजसी गुण, शिवलिंग के राजशाही गुण। इस वीडियो में आप जानेंगे संसार के जितने भी महान राजा महाराजा हुए, उनको बनाने में शिवलिंग की क्या अहम भूमिका है। शिवलिंग के इस विशेष राजशाही गुण के कारण ही कोई व्यक्ति राजा बन पाया, महाराजा बन पाया। यही बात इस वीडियो में रत्नवेद की रत्नवाणी के माध्यम से बताई गई है। अगर आप रत्नवेद की रत्नवाणी सुनना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। अगर आप अपनी नाम राशि का सच्चा राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो भी YouTube पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल।